इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। वो हर काम को आसान बनाती है, वो ही आंगन महकाती है। स्त्री ही है वो जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। गुड आईएमसी दोस्तों, मैं भारती पावा आप सबका स्वागत करती हूँ आईएमसी नारी सीजन 3 के इस खास प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाउस वाइफ्स के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाउस वाइफ एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है जब बात आती है उसकी फैमिली की। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो बखूबी निभाती है। एक हाउस वाइफ या हाउस मेकर इस बिजनेस के जरिए कैसे बिजनेस वुमेन बन सकती है, आज हम बात करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। सशक्त नारी, सशक्त नारी। तो आइए आज के इस एपिसोड में मुलाकात कराएं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आप सब से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आज की पहली गेस्ट, जो है मिसेस शालिनी शर्मा जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। गुड आईएमसी शालिनी जी। गुड आईएमसी मैम, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। और हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं मिसेस नीतू शर्मा जी, दिल्ली से। गुड आईएमसी नीतू जी। गुड आईएमसी मैम, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। आपने इन दोनों को तो पहले भी हमारे एपिसोड्स में ऑलरेडी मिले हैं, बट आज जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनसे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं, और वो हैं पुणे महाराष्ट्र से माधवी दिनकर जी। गुड आईएमसी माधवी जी। गुड आईएमसी मैम, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। और आप सब से आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हाउस वाइफ्स के ऊपर। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब आईएमसी में आने से पहले हाउस वाइफ्स रही हैं और आज आप बिजनेस वुमेन बन गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के इस एपिसोड में आप अपने तमाम उन एक्सपीरियंसेस को हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर साझा कीजिए, जो महिलाएं आज का ये एपिसोड देख रही हैं और जो आज हाउस वाइफ कहला रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इस एपिसोड के बाद आप हाउस वाइफ की जगह बिजनेस वुमेन कहलाएं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हम ये प्रोग्राम। और सबसे पहले मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ शालिनी जी आपसे, कि जब हम हाउस वाइफ की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो एक हाउस वाइफ की पूरी लाइफ में आती हैं। अगर एक लाइफ साइकिल की बात करें तो बहुत सी परेशानियां यकीनन आती होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ परेशानियां जो आपकी लाइफ में आई हो या आपने एक्सपीरियंस की हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जी मैम, अगर हाउस वाइफ की बात करें तो सबसे पहले तो हाउस वाइफ के सामने जो दिक्कतें आती है वो आता है समय, टाइम। क्योंकि एक हाउस वाइफ के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना सारा उसके ऊपर वर्कलोड होता है कि वो मतलब अपने लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो अपने यहाँ तक कि अपने सपनों को भी हाउस वाइफ भूल जाती है और सिर्फ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगी रहती है। और एक जो मुझे समझ में आता है कि जब एक हाउस वाइफ जब घर तक ही सीमित रहती है तो उसको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं हाउस वाइफ थी तो मुझे ना बाहर मार्केट में, या वैसे हम नॉर्मली हम आपस में बात कर लेते थे, लेकिन अगर मैं कुछ पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मतलब बोलने में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से हेजिटेशन होती थी, मतलब अपनी बात को रखने में। और घर की में बहुत सारी ऐसी थी चीजें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे और अंदर ही अंदर उन चीजों को सिर्फ सोचते थे कि अगर हम ऐसा बोलते तो शायद ऐसा हो सकता था हमारे लिए, अगर ऐसा करते तो हो सकता था ऐसा हमारे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एक जब हम लोग हाउस वाइफ होते हैं तो हमें ना अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे जब दबाते चले जाते हैं तो हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से हम नहीं रख पाते। तो
सबसे मेन कि हमारे जो सपने होते हैं वो सब बिल्कुल, हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने लिए तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। और मैं समझ सकती हूँ कि जब हाउसवाइफ जब अगर बीमार भी है तो वो तब भी सिर्फ परिवार के लिए ही सोचती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ उसको अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं। तो मुझे हाउसवाइफ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो वो उस 24 घंटे में उसके लिए खुद के लिए 1 मिनट नहीं होता है। तो हाउसवाइफ की प्रॉब्लम्स को बताना या एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जब मैं हाउसवाइफ थी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शायद मैं अपने लिए नहीं कर पा रही थी, और धीरे धीरे वो चीजें सारी खत्म होती चली गई। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाउसवाइफ की प्रॉब्लम्स की अगर हम एक डिस्क्रिप्शन लेने लग जाए तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं एक हाउसवाइफ की लाइफ में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक फैमिली को मैनेज करना, घर के पूरे काम देखने, घर के पूरे सदस्यों का ध्यान रखना, खाना बनाना, हस्बैंड को देखना, तो ऐसे अनगिनत काम है जो एक हाउसवाइफ अपनी पूरी टेन्योर में करती है। और उसके बाद भी जब पूछा जाता है कि तुमने सारा दिन किया क्या, तो एक अजीब सी शिकन जो है फिर भी उनके चेहरे पे नहीं आती है। तो इसी चीज को, इसी माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक महिला निभाती है अपनी लाइफ में, वो शायद एक पुरुष अपनी लाइफ में नहीं निभा सकते। हर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग रहते हैं, बट महिला जो है सिंगल हैंडेडली एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करती है। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी इस खूबसूरत जवाब के लिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। नीतू जी, अगला सवाल आपसे है मेरा कि जैसे शालिनी जी ने आज बताया कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक हाउसवाइफ की लाइफ में आती हैं, तो यकीनन आपकी लाइफ में भी आई होंगी। जब आप आईएमसी में आने से पहले आप एज ए हाउसवाइफ काम कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है, किस तरह से फैमिली ने सपोर्ट किया, या आपके सपनों की अगर बात करें, आपके सपने थे वो पूरे हो पाए या नहीं हो पाए, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मेरे साथ तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए, और कोशिश तो यही थी कि मैं घर में हाउस वाइफ बन के रहूं। और मुझे बोला जाता था कि क्या चाहिए आपको, जो चाहिए आपको घर में मिलेगा। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी तेरे पापा बैठे हैं, तुझे क्या चाहिए वो तेरे पापा देंगे। बट मैं हमेशा बचपन से इतनी स्वाभिमानी थी, अपने सपनों के लिए जीना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डर था, एक खौफ था कि मेरे पापा की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो हमारी पढ़ाई में ब्रेक डाउन आया। तो वो जो डर, वो जो चीज थी ना, वो मुझे कभी बैठने नहीं देती थी। हमेशा ये लगता था नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके कुछ हाथ बटाऊं, कुछ काम करूं। लाइफ का कुछ नहीं पता चलता कल अगले पल क्या होता है, तो कम से कम मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई ब्रेक डाउन आए, और जिन चीजों के लिए वो डिजर्व करते हैं वो सब चीज का सुख मैं उनको दे पाऊं। तो ये हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है अपने बच्चों को लेके, ऐसे ही मेरा भी था। और फैमिली का सपोर्ट तो सिर्फ ये था कि वो मुझे काम करने के लिए मना करते थे, लेकिन मेरी जिद के आगे वो झुक जाते थे। और मैं उनको ना अपने जो सपनों की दुनिया में उनको एनरोल कर लेती थी किसी भी तरीके से, कि नहीं मुझे करना है। और फिर वो कहते थे ठीक है, जो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है वो करो। तो फिर मैं भी एज ए हाउस वाइफ, और मेरा भी एक कर्तव्य, एक धर्म बनता है कि मेरे परिवार वालों को किसी चीज की कोई कमी फील ना हो। उन दिनों हमारे घर में कोई मेड भी नहीं होती थी, कुक नहीं होता था, सारे काम हमको करने पड़ते थे। और दोनों बच्चों में मेरे 2.25 साल का फर्क, मतलब वो जस्ट लाइक ट्विंस बच्चे होते हैं, ऐसे थे मेरे दोनों बच्चे। मैं कहीं भी मीटिंग, सेमिनार कहीं भी जाती थी, 2-2, 3-3 दिन के लिए अपने बच्चों को साथ लेके जाती थी। मतलब मेरी वजह से मेरे परिवार को उनको अपनी लाइफ में उनको सेक्रीफाइस करना पड़े, या उनको कोई कष्ट उठाना पड़े, अरे कि मैं बच्चे छोड़ के जा रही हूँ और अपना लगी हुई हूँ, उनकी चिंता नहीं की। मैंने अपनी तरफ से उनका पूरा टेक केयर करने की कोशिश की कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक उनका काम और घर से रिलेटेड जो भी चीजें वो हमेशा सही रहे। कि कोई भी मेरे घर आता था कहता था नीतू का घर देखो, वो काम तो करती है लेकिन उसका घर इतना मेंटेन रहता है हर चीज का। उसके घर जाओ तो प्रॉपर लंच डिनर होता है, कभी ऐसे नहीं होता कि टेम्परेरी खाना खिलाया और चल दिया। तो मेरे को यही था कि मैं अच्छी हाउस वाइफ के साथ साथ में एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनूं और सभी के लिए एक आइडल बनूं।
तो उस तरीके से मैंने अपने परिवार को अपनी दुनिया में इनरोल किया और उनको कभी कष्ट होने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने मेरे को वर्किंग होते हुए भी मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किए। और कहीं ना कहीं वो मुंह से चाहे कुछ भी बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक वो था, प्राउड फील करते थे मुझे लेके। तो मेरे नेबर्स हमेशा कहते थे, नहीं तेरी मदर इन लॉ बहुत तारीफ करती हैं, कहती है नीतू तो इतनी इंटेलिजेंट है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, हर काम परफेक्ट करती है, तो हमें क्या दिक्कत है, जब वो अगर अपनी लाइफ के लिए सब कुछ मैनेज करके चल सकती है तो करे मैनेज। तो बहुत अच्छे से मैंने कभी अपने परिवार वालों को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने निभाया। और मैं सभी फीमेल्स को यही कहूंगी कि हमारा पहला कर्तव्य, हमारा पहला धर्म हमारा घर के प्रति है। कभी भी अपना घर अवॉइड करके, अपनी जिम्मेदारियों से मुकर के कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपके घर वाले आपको मतलब आपके प्रति परेशान रहे। हमेशा उनको अपने तरीके से पूरी खुशी दें, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल उनकी सोल भी आपको ब्लेसिंग देगी, आपको अप्रिशिएट करेगी। तो हर फैमिली है, माँ बाप भी यही चाहते हैं, पति भी यही चाहते हैं, घर वाले भी यही चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं बाहर ना निकलें, घर में सुरक्षित है, सेफ है, उनको क्या चाहिए हम लाके देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए, हमारे अपने सपने हैं और सपनों के लिए उड़ान तो बहुत भरना जरूरी है। अब वो उड़ान तो हम ही भरेंगे और कोई नहीं भर सकता। और जैसा कि आप सभी देखते ही हैं कि मैं तो आसमान में उड़ना चाहती हूँ और वो भगवान ने मेरे को बहुत शक्ति दी है और उसके लिए मैं जी रही हूँ। आज मेरे बच्चे भी प्राउड करते हैं, मेरी फैमिली प्राउड करती है। जहाँ की 18 साल मैंने घूंघट में रखा था, चूड़ी बिछे में, और आज मेरी फैमिली मुझे ऐसे रूप में भी स्वीकार करती है। आईएमसी का ड्रेस कोड मैं पूरा फॉलो करती हूँ, जीन्स टी शर्ट। और एक टाइम था कि हम सलवार सूट भी नहीं पहन पाते थे घर में, सिर्फ साड़ी, और वो भी घूंघट रखना है। तो आज एक मतलब एक ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से कि ये सब चीजें मेरे प्रति सेट हो गई हैं और सब लोगों ने मुझे ऐसे स्वीकार लिया है और बहुत प्राउड फील करते हैं। तो मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू आईएमसी। नहीं तो मैम, आप यकीनन बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपकी फैमिली का सपोर्ट थ्रू आउट आपके साथ रहा है। बट ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है अपने सपनों को उड़ान देने में। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप भी अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, उनके सपनों को उड़ने के लिए उड़ान दीजिए, उनके सपनों को पंख दीजिए ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि सपने पूरे करने का हक हर एक इंसान का है। सो थैंक यू सो मच नीतू जी। माधवी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे सारे व्यूअर्स जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कुछ आपकी बैकग्राउंड के बारे में, और एज ए हाउसवाइफ आपका ये सफर कैसा रहा अभी तक, तो वो हम जानना चाहते हैं आपसे। मैम, बहुत ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मुझे लगता है मेरी जर्नी, हाउसवाइफ की जर्नी पहले ही किसी ने पूछी होगी कि हाउसवाइफ की जर्नी कैसी होती है। देखो, पहला तो मैं मेरे बचपन से आपको मेरा थोड़ा सा लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। तो मेरा जो जन्म हुआ था वो किसान के परिवार में हुआ था। तो हम 5 भाई बहनें थी। तो मेरे 4 बहनें और 1 भाई था। तो हमारा क्या है, शिक्षण इन 5 को पढ़ाना, हमारे माँ बाप को इतना इनकम नहीं था कि वो 5 को पढ़ा सके, फिर भी उन्होंने पढ़ाया। लेकिन क्या है कि मेरे बाद मेरा भाई, मेरे आगे मेरा भाई पढ़ रहा था। तो मेरे माँ बाप का ऐसा कहना था कि तुम्हें पढ़कर क्या करना है कि मतलब खाना ही पकाना है। तो खाना पकाना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, जितना पढ़ी वो बहुत है तेरे लिए। तो मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। मैं बहुत इच्छा थी कि मैं आगे पढूं और मैं खुद के दम पर कुछ करूं। लेकिन पढ़ने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं था। और आगे एक बहन थी, भाई था, दोनों बहनों की शादियां करनी थी। तो उनके सामने, हमारे सामने कुछ रीजन ही नहीं था कि हम आगे पढ़ सके। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैं बहुत रोई, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, उनका जो होगा तो होगा, तो ठीक है, मैंने भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन जुनून कुछ दिल में था कुछ करने का। फिर उसके 2-3 साल बाद, मतलब कि मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो मेरी जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हो गई।
उसमें बहुत सारे लोग थे। तो दिमाग में वही था कि अभी वहाँ भी ऐसा सफर किया है मैंने, और यहाँ भी ऐसा ही सफर करना पड़ेगा कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था। मतलब कि यहाँ भी हमारे सपने दब गए, अभी हम क्या करेंगे। तो चलो दिक्कत नहीं, भगवान ने जो दिया है वो हमने लिया और आगे चल दिए, ऐसा मैंने सोचा। तो इसके चलते मेरी शादी होने के बाद घर में बहुत सारे लोग थे, सबकी अलग अलग डिमांड थी। कोई लोग काम पे जॉब पे जा रहे थे, कोई खेती कर रहे थे, तो कोई सास ससुर मतलब उनकी बीमारियां वो सब देखना पड़ता था। हाउसवाइफ की जर्नी जितनी कहते हैं ना उतनी क्या बोलते हैं उसको, इतनी सीधी नहीं होती है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक वो खड़ी रहती है, जैसे आपने बोला वो दुर्गा का रूप धारण करके काम करती है। उसको बहुत सारे हाथ उसके होते हैं। सुबह से जब वो उठती है तब से लेकर शाम तक उसको उसके सास ससुर का देखना पड़ता है, उसके जो बच्चे हैं उनको टिफिन देना पड़ता है, हस्बैंड उनको देना पड़ता है, खेती का देखना पड़ता है। खेती में बहुत सारे काम होते फसल लगाना, फसल उगाना, उसका देख रेख करना, सभी मतलब कि सभी काम हमको करने पड़ते हैं। तो ये सब देखकर हाउसवाइफ की जर्नी कभी भी सीधी नहीं होती है, बहुत मुश्किलात उसको उठानी पड़ती है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसकी जर्नी पूछी, क्योंकि हर हाउसवाइफ को हर एक ऐसी घटना उसके घर में घटती है जब भी उसको ढाल बनकर खड़ा होना पड़ता है सभी को संभालने के लिए। तो मेरे ही घर में ऐसे बहुत कुछ चीजें घटित हुई। तो मैं मेरी जर्नी बता रही हूँ। मेरी शादी होने के बाद मेरी जो बच्ची हो गई, उसको भी बहुत बीमारी हो गई थी, तो वो 3 दिन बेहोश थी। तभी भी हमको ढाल बनकर खड़ा रहना पड़ा, बल्कि हॉस्पिटल में थी वो भी देखना पड़ता था, और घर में भी देखना पड़ता था, खाना भी बनाना पड़ता था। जो हमारे यहाँ गाय भैंस थी उनको भी देखना पड़ता था, उनका भी खाना देखना पड़ता था। उसके बाद जो लोग थे उनको भी खाना पकाना पड़ता था, बच्ची को भी देखना पड़ता था। ये भी बहुत मेरे जो लाइफ में ये जो 3 दिन थे ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा था कि अभी कितना जो जॉब पे जाते हैं उनसे भी ज्यादा मेरी जर्नी बहुत कठिन है, क्योंकि ये 3 दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। ऐसा बहुत सारे घटनाएं थी कि हम जब करते हैं, हाउसवाइफ जो है मेरी जो सासू माँ थी उनका देहांत हो गया कैंसर से। उसके बाद मेरे ससुर थे, उनको अटैक आया था, वो चले गए। जब मेरे ससुर चले गए थे तो मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको सभी हॉस्पिटल, मैंने 5 हॉस्पिटल को घुमाया था उनका बॉडी लेकर। मतलब कि वो चले गए थे, मेरे दिमाग में नहीं आया था कि वो चले गए, लेकिन एक ही था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मुझे पानी है। तो मैं उसको 5 हॉस्पिटल घुमाया, कोई नहीं था, रिक्शे में लेकर तो बहुत डर भी लगा था, लेकिन वो जिम्मेदारी थी। ये मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे को ये जिम्मेदारी है, बाकी सब घर में कोई नहीं था उस वक्त। लेकिन क्या है, भगवान क्या किसी की नहीं चलती, तो वो गुजर गए। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जो हाउसवाइफ है ना उसको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तभी सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ तू बहुत हिम्मत वाली है, तूने ऐसा काम कर दिया, 5 हॉस्पिटल उसको घुमाया, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तभी बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन सपना जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जुनून खुद में था कि कुछ करना है, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। हाउसवाइफ को तो सभी घर का ही काम करना पड़ता था, सभी घर का काम करते करते समय गुजर रहा था। और क्या करेंगे, हाउसवाइफ को देख के अगर काम करेंगे ना तो बहुत मोटिवेट हो सकते हैं सभी लोग, क्योंकि उससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकते। जॉब वाले बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, मेरे को बॉस का प्रेशर है, इसका प्रेशर है, लेकिन हाउसवाइफ के ऊपर जो प्रेशर होता है ना वो किसी के ऊपर नहीं होता है, मैं तो ऐसा बोलूंगी। क्योंकि हाउसवाइफ जो है ना
वो उसको पति का प्रेशर होता है, बच्चों का प्रेशर होता है, सास ससुर का प्रेशर होता है, सबका टाइम टू टाइम करना पड़ता है। मतलब कि पूरा घर संसार उसको मैनेज करना पड़ता है और उसका दिमाग किसी सबसे ज्यादा चलता है, मैं तो ऐसा कहूँगी। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू, आपने वो जर्नी पूछी तो थैंक यू मैम। थैंक यू माधवी जी, आपने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि जितना प्रेशर एक हाउसवाइफ के ऊपर होता है शायद उतना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होता, और ये सच बात है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि घर की सारी जिम्मेदारी, चाहे वो परिवार की है, खाने की है, कपड़े धोने की है, बच्चों को संभालने की है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है एक महिला के ऊपर होती है। और एक सही मायने में अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो एक हाउसवाइफ से बड़ी इंस्पिरेशन शायद ही किसी की लाइफ में कोई हो सकता है। और हम सबको सीखना चाहिए कि एक हाउसवाइफ किस तरीके से सारी चीजों को बखूबी मैनेज करती है, निभाती है, और हर एक कसौटी पे खरी भी उतरती है। माधवी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। शालिनी जी, अगला सवाल आपसे है कि हाउसवाइफ होने के नाते, या फिर अगर मैं बात करूं एक महिला होने के नाते, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक महिला के लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरत है आज के टाइम पे हर एक उस महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या आर्थिक तौर पे आजादी उनके पास होनी चाहिए? ऐसा क्या रीजन है आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए? जी भारती मैम, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इसका जवाब जिसके पास है उसके सारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। महिला हो या पुरुष हो, आज हर इंसान की जरूरत पैसा है। और बचपन से ही हमें हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि अगर फीमेल है तो वो घर के काम करेगी, और अगर मेल है तो वो पैसों की भागदौड़ उसी के हाथों में होती है। और अगर कभी फाइनेंस की बात आती है तो हमेशा पुरुष की ही छवि मतलब हम लोगों के सामने आती है। लेकिन आज समय बदल गया है और आज के समय में पैसा एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। जो आज मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा, और जो जितनी मतलब मेहनत के साथ काम करेगा उसको उतना ही फाइनेंशियल फ्रीडम उसको मिलेगा, और वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। अब बात करते हैं महिलाओं की। आज के समय में महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपने सभी के होते हैं। लेकिन एक महिला अगर घर को मैनेज कर रही है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सपने नहीं हैं, उसके भी सपने हैं। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को दबा दिया है, क्योंकि वो घर में रहकर सिर्फ घर तक ही वो सीमित रह गई हैं। इस वजह से उनके सपने धुंधले हो चुके हैं। और हम बात अगर करें तो घर की जिम्मेदारियां इतनी एक महिला के ऊपर बढ़ जाती हैं कि उसके सपने जो हैं वो धीरे धीरे उन जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं। इसीलिए हमें अपने उन सपनों को दबने नहीं देना है, हमें खुलकर जीना है, और हमें अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हमें खुद अपने इंडिपेंडेंट होना है। और जो हमारे सपने हैं उन सपनों को हमें पूरा करना है। और साथ में जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम होते हैं तो हम अपने बच्चों की और अपने परिवार की बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं, अनकही जरूरतें, जो हम उनको पूरा कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और हम अपने खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि अगर हमारे बच्चों को या हमारे हस्बैंड बर्थडे है या एनिवर्सरी है, और अगर हम अपनी तरफ से उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट या डिनर वगैरह अगर हम कुछ उनको कराते हैं, तो वो फीलिंग्स एक मतलब बहुत ही ज्यादा
मतलब इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो फीलिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी और खुद को भी एक प्राउड फील होगा कि हम आज ये चीजें कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद इंडिपेंडेंट हम हो चुके हैं और हम अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर हम उठा रहे हैं। तो हर एक महिला को फाइनेंशियल फ्रीडम होना और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलना बहुत जरूरी है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करके एक महिला अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ऊंचाइयों तक अपने घर को लेके जा सकती है। तो अगर एक महिला फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होती है तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये बात भी सच है कि सरप्राइजेस देने का कोटा सिर्फ हस्बैंड के पास नहीं होना चाहिए, एक वाइफ को भी सरप्राइज देते रहना चाहिए अपने हस्बैंड को, क्योंकि सरप्राइजेस लेने सबको अच्छे लगते हैं। तो और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और इससे ज्यादा और किसी इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है हम सब की लाइफ में बहुत जरूरी है। और शालिनी जी ने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि अगर आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, या किसी भी तरीके से आप अपनी फैमिली को चला रहे हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोनों मिलकर जब काम करते हैं ना तो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, एक गोल हमारे कॉमन हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आज के टाइम पे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज ना हमें अपने बच्चों को शुरुआती तौर से ही सिखानी चाहिए। खासकर अगर हमारे घर में छोटी लड़कियां हैं तो उनको सिखाना बहुत जरूरी है कि क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये चीज आज से ही अपने परिवार में शुरू कीजिए, अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपनी फैमिली के सपनों को भी पूरा कर सकें। माधवी जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सा जरिया है या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे महिलाएं जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकती हैं? तो ये जो जरिया है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, तो मैं कहूँगी कि पहला जो है जॉब है। जो लेडी जॉब कर रही है, जो महिलाएं जॉब कर रही है, तो पहला क्या है, हमने जो जरिया देखते हैं पहले ही जॉब ढूंढते हैं। हर एक महिला या पुरुष कोई भी हो, जो स्कूल के बाद जो पढ़ाई होती है हमारी पूरी, उसके बाद पहले हम जॉब ढूंढते हैं। अगर जॉब ढूंढेंगे तो जॉब में क्या क्या मिलता है, देखो आपका समय, आपको समय फ्रीडम नहीं मिलता है, या फिर आप चाहे भी तो भी छुट्टी नहीं मिलती है। आप जब भी चाहेंगे कि अभी हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो हमें छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी नहीं देती है, क्योंकि वो देता है लेकिन आजादी नहीं देता है, क्योंकि आपके मन की करने की कोई आजादी नहीं मिलती है जॉब वाला जो जॉब कर रहे हो। तो दूसरा है जॉब। मैंने भी जॉब किया था थोड़े दिन, क्योंकि मुझे कुछ करना था, तो मैंने भी कुछ दिन जॉब किया। जॉब करने से मेरे को ना इतनी मन को तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि क्या है, मेरे बच्चा बीमार गिर गया था, तो उसके लिए छुट्टी चाहिए थी। तो उन्होंने प्रूफ मांगा था, जॉब मैं कर रही थी, तो उन्होंने प्रूफ मांगा था कि सच्ची में बच्चा बीमार है। अरे मेरा तो क्या बोले, दिमागी घूम गया था, मैं तो सच बोल रही थी। तो तभी मैंने जॉब छोड़ा कि नहीं, ये जॉब में हमें समय फ्रीडम नहीं मिलता है, हम हमारे मन की कुछ नहीं कर सकते, तो जॉब वाले जो जॉब करना है हमको, वो जॉब नहीं करना है। तो दूसरा तरीका है, पहला तरीका जॉब है। सभी लोग जॉब ढूंढते हैं, जॉब में ये सब कुछ नहीं मिलता, और जॉब करने से आपके सपने भी पूरे नहीं हो सकते हैं। आपको जो भी तनख्वाह मिलती है, आमदनी मिलती है, उससे आपका कोई सपना पूरा नहीं होता है, क्योंकि उससे जो मिलता है ना, वो आधा खर्चे में निकल जाता है और आधा आप खुद पर भी नहीं खर्च कर सकते हो। तो जॉब में सपना पूरा नहीं हो सकता, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। अगर किसी का जॉब बहुत ऊपर वाली पोस्ट पर है, उसको बहुत सारी इनकम मिल रही है, बहुत अच्छा आमदनी मिल रहा है, फिर भी उसको क्या है, समय फ्रीडम नहीं है।
तो मुझे कहा जा सकता है जो आप छुट्टी लेकर कहीं नहीं जा सकते, उस समय पे हम नहीं है। और तीसरी बात, अभी ये जो है ट्रेडिशनल बिजनेस, पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस। तो पहला जो है ट्रेडिशनल बिजनेस देखो क्या है कि हर एक महिला ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब कि खुद कुछ करने के लिए, कोई सिलाई काम कर रही है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, तो कोई जो कपड़े होता है मतलब कि कपड़े की दुकान निकालती है उसको करती है, कोई किराना स्टोर चलाती है, ये छोटा मोटा बिजनेस कर ले ट्रेडिशनल बिजनेस। तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा लगती है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, कस्टमर की डिमांड जैसे आपका हमको प्रोडक्ट वहाँ रखना पड़ता है, वो जो दुकान चला रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है उसमें, और खत्म होगा नहीं होगा, सेल होगा नहीं होगा, उसके पीछे का महीना उसके ऊपर आपका टेंशन में रहते हैं, बहुत कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है। तो लेडीज का मतलब कि लेडीज इतना टेंशन, घर का काम ये सब नहीं कर सकती है, तो उसमें भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो मैंने भी ऐसा एक छोटा सा ट्रेडिशनल बिजनेस किया था, कपड़े का डाला था, उसमें ब्यूटी पार्लर डाला था, सिलाई काम भी कर रही थी। देखो मैं हाउस वाइफ जो होती ना, एक बिजनेस में चार बिजनेस भी उसमें डाल देती है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन हासिल तो किसी से नहीं होता है, क्योंकि क्या है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, समय लगता है। वो जब भी हम तो क्या कहते हैं, देखो शटर बंद तो पैसा आना बंद हो जाता है, ऐसा बिजनेस है वो, शटर डाउन बिजनेस पैसा बंद। तो हम दुकान का दरवाजा बंद कर लेते, पैसा आना बंद हो गया। तो मैं बोली ऐसा क्या बिजनेस है कि हम सोते वक्त भी पैसा कमा सकते हैं। सब लोग अभी तो सोचने की जरूरत है सबको कि मॉडर्न बिजनेस करने का, और मॉडर्न बिजनेस से सबके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से सपने पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट करते हैं ना उससे आधा भी नहीं निकलता है, और आपको हर वक्त उसको समय देना पड़ता है। कोई सीजन आ जाए तो आपको खाने को भी नहीं मिलता है, इतना समय आपको उधर देना पड़ता है। तो ये भी एक जरिया है पैसा कमाने का लोगों का, लेकिन ये भी गलत है, मैं तो बोलूंगी ये गलत है। तो हाउसवाइफ ने क्या करना चाहिए, तो मॉडर्न बिजनेस करना चाहिए। अभी मॉडर्न बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग, मॉडर्न बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का दौर चालू है, और हर एक कोई स्कूल की लड़की है 18 वर्ष उसको हो गया है, कोई 30 वर्ष की महिला है, 50 वर्ष की महिला है, फिर सिर्फ उसके अंदर जुनून होना चाहिए, उसका खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए, तो वो मॉडर्न बिजनेस कर सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, पैसा नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, वो है आपका खुद का समय देना पड़ता है। और समय कैसा देना है, आप अगर कोई फंक्शन घर में रखती हो, उधर जो लोगों को बुलाती है उधर भी बिजनेस हो जाता है। ऐसा मॉडर्न बिजनेस, मतलब कि मॉडर्न बिजनेस बोले तो मैं एक नाम दूंगी, हमारा आईएमसी बिजनेस जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है मार्केट में, लीडिंग बिजनेस है वो क्या है, जहाँ जिससे हम बात करेंगे उससे बिजनेस होता है, ये ऐसा बिजनेस है। जब भी हम कोई बर्थडे पार्टी रखते हैं, वहाँ जो हम गेस्ट को बुलाते हैं, उनको हम छोटी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी वो कैसे देंगे, हमारा जो आईएमसी का प्रोडक्ट है उससे कुछ व्यंजन बना के उनको खिला सकते हैं, जैसे कि फालूदा है, चाय है, हमारी पोहा है, अलग अलग हमारा राइस है, जो ऑयल से बना हुआ है वो ऑयल हम दिखा सकते हैं, अलग मतलब कि हम वो पॉइंट हुआ से उनको दिखा सकते हैं, वो भी बिजनेस हो जाएगा। इससे अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है किसी को। तो वो पूछेंगे, अभी महिलाओं की ज्यादा खासियत क्या है मालूम है, ये किससे बनाया, ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से खरीदा, ये कहाँ से आया, ये बहुत अच्छा खासियत है महिलाओं की। तो वो पूछती है, ऐसा तो हो गया ना बिजनेस हमारा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है। हम हमारे घर में फंक्शन रखे, और मैं तो कहती हूँ महीने में 4 बार फंक्शन रखे, आप लोग 4 बार फंक्शन रखे, क्योंकि हमारा बिजनेस हो जाता है ना उसमें भी। स्कूल में अगर किसी का हमारे बच्चे का फंक्शन हो जाए तो होता है, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रेस कोड पहन के जाते हैं उधर,
फंक्शन को उनके जाते, लेकिन ड्रेस कोड हमारा पहन के जाएंगे तो हमको चार और कुछ लोग पूछते ये क्या है, हमारा हो गया ना बिजनेस। ऐसा बिजनेस है, इसको ट्रेडिशनल, इसको मॉडर्न बिजनेस कहते हैं। मॉडर्न बिजनेस की यही खासियत है, इसलिए मेरे को हम आईएमसी बिजनेस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से हम महिलाएं वो बिजनेस कर सकती है। हाउस वाइफ को 10 हाउस वाइफ पूछती है कि ये साड़ी तूने कहाँ से खरीदी, जो ये देखो ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है। 10 ने पूछा, हमारा तो वो जिस जहाँ से खरीदी है, जिस दुकान से खरीदी है, उसका कोई मतलब नहीं था। वो हमको ना पैसा देने वाला है ना वो हमें जानता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसका मार्केटिंग, उसकी जाहिरात करते हैं। और ये जो है हमारा बिजनेस है आईएमसी का, हम अगर ये बटन लगा के जाते हैं, हमको जो पूछेंगे तो उससे सुनने वाले का भी फायदा होता है और बताने वाले का भी फायदा होता है, और मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। और ये बिजनेस मैं तो कहती हूँ हर महिला ने ये बिजनेस करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस कोई नहीं है, और इससे समय भी बचता है, इससे इन्वेस्टमेंट भी बचती है, और आपकी खुद की लाइफ भी चेंज हो जाती है। यहाँ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मुझे सीखने की इच्छा थी, हाँ आगे पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन जो पढ़कर मैं जो आगे पढ़ती तो उससे जो सीखती ना, उससे भी अलग कुछ सीखने को मिला मेरे को इस बिजनेस में आकर। अभी मेरे को 3 साल हो गए इस बिजनेस करते करते, लेकिन जिसकी मेरे को समझ नहीं थी वो समझ मेरे को इस बिजनेस से आ गई। उसमें मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अभी कहा जाती हूँ तो कोई मुझे हाउस वाइफ नहीं बुलाता है, बिजनेस वुमन बुलाता है। देखो ये पर्सनैलिटी मेरे को आईएमसी ने दी है। इसमें जब भी मैंने एंट्री करी थी तो सभी लोगों ने मेरे को टोका था, आप क्या, हमारा क्या काम है, आप कोई सिलाई मशीन डालो या ब्यूटी पार्लर डालो, ये तुम कर सकती हो, ये तेरे बस का नहीं है, ये मॉडर्न बिजनेस मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग तेरे बस का नहीं है। लेकिन हमने भी ठान लिया था, हम आईएमसी की लेडीज है, हमने ज्वाइन किया था आईएमसी, तो बहुत अच्छा मैंने वो सेमिनार देखे थे। मुझे ऐसा लगा कि हमने वो देखा है, इन्होंने देखा नहीं है, हमने वो देखा है सेमिनार, इन लोगों ने देखा नहीं, इसलिए कुछ भी बोले हमको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जो हमने देखा है, जो लेडीज हम हमारे आईएमसी की देखी है, वो स्टेज पर जाकर जैसे बात करती है, उनका लिबास जो है, पोशाक जो है वो अलग है, उनकी बात करने का ढंग अलग है, वो मेरे को सीखना था। क्योंकि मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे या फिर कभी किसी के आगे बात नहीं की थी, लेकिन मुझे कुछ अलग लगा और सीखने को मिला, इसलिए मैंने ये बिजनेस चुना। और मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त ज्वाइन किया था तो मैंने एक गाड़ी भी हासिल की थी आईएमसी से, सिल्वर पद निकाला था, तो भी मेरे को 2 व्हीलर मिली थी। बहुत खुश हुई थी मैंने खुद कुछ कमाया था, पहली बार मैंने खुद कुछ कमाया था, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने बहुत लोगों को ये बताया कि अरे मैंने मेरे दम पर गाड़ी खरीदी है, आईएमसी में मेरे गिफ्ट लगी है, मतलब कि मैंने खुद वो काम किया है, मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने चेयरमैन अचीव किया, तो मेरे को बाहर देश की ट्रिप मिली थी, मिलने के लिए बाली ट्रिप विन हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी कि अरे मैं बाहर में घूमने जा सकती हूँ मेरे खुद के दम पर, जो है ना मेन जो है ना, मैं खुद कुछ कर रही थी। मैंने मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा खुद का था, मैं फाइनेंशियली मतलब मैं खुद कुछ कर सकती थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही हुआ है सब कुछ सक्सेस। इसके बाद मैंने जब भी चेयरमैन हासिल किया तो चेयरमैन पद लिया, उसके बाद मैंने एम्बेसडर पद लिया, बहुत अच्छा लगा था मैम। मैंने सच में मेरे मन से अंतकरण से आपसे बात कर रही हूँ कि जब भी मुझे सत्यन सर ने, हमारे एमडी सर, आईएमसी के एमडी सर अशोक भाटिया सर फाउंडर और एमडी सर सत्यन भाटिया सर, उनके हाथों से मैंने वो ट्रॉफी ली थी
वो सर्टिफिकेट लिया था, तो इतने वो उस वक्त 15,000 लोग थे उधर। बहुत अच्छा लगा, अरे एक हाउस वाइफ ऐसा कुछ ले सकती है। तो घर पे रहती, वो बिजनेस करती या फिर जॉब करती तो ये नहीं मिलता। लेकिन जो मैंने आईएमसी ज्वाइन की तो मुझे मेरा खुद का एक नाम मिला, एक पहचान मिली कि माधवी बामने जी एम्बेसडर स्टार है। हर जहाँ से नाम मेरा निकल के आता था, सभी मेरे को उस नाम से पहचानते। यहाँ ना कोई मेरा हस्बैंड का नाम लेता, ना मेरे घर वालों का नाम लेता था, सिर्फ मैं था। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने मेरा खुद का नाम, मेरा खुद की पहचान बनाई थी। एक छोटा सा ये था मेरे दिल में। ये मेरे घर में ना एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला था, मैं सबके सामने आज कहना चाहती हूँ कि उसने मुझे बोला था कि तू सिर्फ खाना पका सकती है, तू ना स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकती है, ना तू खुद बाहर जाके कुछ कर सकती है, वो तू मिडिल क्लास है। ऐसा मेरे माइंड में डाला था उसने कि तू मिडिल क्लास है, तू थर्ड क्लास है, वो तू कुछ नहीं कर सकती। वो अभी भी मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन अच्छा हुआ उसने वो बोला, इसलिए मैं आज कुछ कर सकती हूँ और मैंने करके दिखाया। और ये आईएमसी की बदौलत है, मैंने आईएमसी में आया इसीलिए मैंने ये कर दिखाया। तो देखो 15,000 लोगों के बीच मैंने ये ट्रॉफी ली। और ये वो वीडियो वो उसने देखा ना, जिसने मुझे बोला था, तो उसने शर्म से अपनी मान झुका दी और बोले हाँ तू कुछ कर सकती है। उसने मेरे को सॉरी बोला, लेकिन उसके लिए नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए खड़ी हो गई और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये हो सकता है, वो कर सकते हैं। तो आईएमसी में आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, बहुत सारे हार हमारे गले में डलते हैं। देखो कोई हाउसवाइफ कितना भी अच्छा खाना पकाए, कितना भी अच्छा खाना पकाए, कितना भी अच्छा आपके घर को बहुत सुंदर रखे, पर कोई आपको कोई इनाम नहीं देने वाला है, या फिर कोई घर का सदस्य आपको नहीं बोलता है कि ये आपको बहुत, या ये आपको गुलाब का फूल भेंट नहीं देता है, या फिर आपको कोई प्रशंसा नहीं करता है। लेकिन जब आप आईएमसी में आते हो, जो भी नारी आईएमसी में आती है, उसी वक्त से प्रशंसा होनी चालू हो जाती है, उसी वक्त से उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। जो भी आप मुकाम हासिल करते हो उससे आपकी रिकॉग्नाइजेशन होती है, आपको बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लोग आपको मानते हैं। तो मेरा हर एक लेडीज से कहना है कि आईएमसी करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो। नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने पूरे सपने साकार कर सकते हो। जो आप जिंदगी में चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही कर सकते हो, बाकी किसी और बिजनेस में नहीं कर सकते हो। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि आईएमसी करो, आईएमसी से दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अपने सपने साकार कर सकते हो। थैंक यू मैम। माधवी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने आईएमसी में आके इतनी अचीवमेंट्स करी हैं। आपने बताया आपने गाड़ी ली, आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स अचीव किए। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, जो हमें एक्चुअल में मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और माधवी जी की जिंदगी में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट ने उनको मोटिवेट किया, और आज का टाइम है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है आईएमसी में, और जिन्होंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। घर में बहुत सी ऐसी नई लग्जरीज हैं जो वो अपने घर में लेके आई हैं, और आज अपनी फैमिली के लिए वो एक मिसाल हैं, और बहुत सी ऐसी महिलाओं के लिए वो मिसाल हैं जो ये सोचती हैं या जिनको ये बोला जाता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकती हो। तो एक लाइव एग्जांपल हैं आप माधवी जी हमारे लिए, आज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। तो और जितने भी व्यूअर्स और जितनी भी महिलाएं आज ये प्रोग्राम देख रही हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अभी भी समय है आपके पास। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आइए, आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़िए जो आपके इन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। जैसे हमारी आज की हमारे 3 स्पेशल गेस्ट हैं, उनकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वैसे हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम आपकी लाइफ में भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके। थैंक यू सो मच माधवी जी। नीतू जी, अभी माधवी जी ने, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन लिंक था इनके आंसर से और ऑलरेडी वो लिंकिंग हो चुकी है, तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपको आईएमसी में बहुत साल हो चुके हैं काम करते हुए, एज एन एम्बेसडर आपने बहुत अच्छा काम भी किया है, एक अच्छी टीम भी है आपके पास। तो मैं नीतू जी आपसे ये जानना चाहती हूँ
कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो वो हाउसवाइफ के लिए एक बहुत ही एक अहम करियर जो है एक बन सकता है एक महिला की जिंदगी में, खास करके ये हाउसवाइफ की लाइफ में। और क्योंकि आप आईएमसी से जुड़ी हुई हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे आईएमसी ने आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आया है, चाहे वो ट्रेनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे बहुत से चेंजेस आपकी लाइफ में आए होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे आज के व्यूअर्स को ये जरूर बताएं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में भी आ सकता है। यस, ये तो बात आपने सही कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सबको एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम सभी फीमेल्स का, और फीमेल्स ही क्यों, सारे जितने भी मेल्स हैं उन सबका भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे मेल गांव से बिलोंग करते हैं, उनको बात करना नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद इस इंडस्ट्री में जब वो काम करते हैं मॉडर्न बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो उनका बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। तो जैसा कि शालिनी मैम ने बताया कि हम सभी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है कि हम फीमेल्स की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती कि हम अपनी मर्जी से कुछ शॉपिंग कर लें, बच्चों के लिए कुछ खरीद लें, हस्बैंड के लिए कुछ खरीद लें, अपनी ननद के लिए कुछ खरीद लें, कुछ सासू माँ के लिए, अपने भाई बहन के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, जो हम हर चीज का खर्चा हस्बैंड के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है और वो बहुत बड़े प्रेशर में भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिपेंडेंट होना हमारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने में हमें बहुत मदद करता है। और क्यों ना होना चाहिए, हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, और मैं कहती हूँ नहीं भी एजुकेटेड हैं, भगवान ने इतना सुंदर दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, इतनी अच्छी एनर्जी दी है, तो हम नहीं कुछ आता तो सीखकर कुछ कर सकते हैं, पर करना चाहिए। परिवार के दोनों सदस्य को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमेशा वर्किंग होना चाहिए, जिससे कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम हस्बैंड के द्वारा नहीं करा सकते वो खुद कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है, हम परिवार को खुशी दे सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों को वो बहुत बड़ा वाला पिज्जा जो काफी बड़ा आता है, 2x2 पता नहीं 3x3 का होता है, वो पिज्जा, उनको पिज्जा पार्टी करते हैं तो वही वाला पिज्जा मंगाने में उनको बहुत खुशी मिलती है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, ये पिज्जा मेरी तरफ से, तो बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा आज तो मम्मा की तरफ से पार्टी है। और जैसे कि अभी हमारी माधुरी मैम ने भी बताया, और मैं इनसे पहले से भी बड़ी प्रभावित रहती हूँ, बड़ी एनर्जेटिक है और हमेशा खुश मिजाज रहती हैं। जैसे इन्होंने बोला था ना कि एक सदस्य है हमारे घर में, उसने बोला कि तुम सिर्फ रोटी बना सकती हो और कुछ नहीं कर सकती हो, तुम लोअर मिडिल क्लास हो। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी मैम ऐसे ही हुआ, मुझे लेके आया गया था कि मथुरा की है और कम से कम हमारे हिसाब से ये घर में रहेगी, क्योंकि घर में एक बहू और भी थी, वो अपने हमारी फैमिली के हिसाब से नहीं चल पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये था ये मथुरा की है, मथुरा की गंवार है और गांव से आ रही है, तो हमारे घर में रहेगी, संभल के रहेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम गांव से आए तो हमारे सपने नहीं है, या कोई शहर में रहता है तो उसके अलग से स्पेशल सपने हैं, और हम गांव के जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारे संस्कार होते हैं कि हमें परिवार के हिसाब से चलना है, लेकिन वही संस्कार उस परिवार को हम अपने सपने पूरे कर सके उसमें कन्वर्ट करना है, उनकी सोच को कन्वर्ट करना है कि आपके घर में एक सदस्य ऐसा है जो कुछ अपने सपने जीना चाहता है, लेकिन आप सबको पहले प्रायोरिटी देना चाहता है, अपने कर्तव्य पूरे करते हुए करना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता तो कोई ऐसा परिवार होगा जो अपने बच्चों की खुशी ना चाहता हो। तो ये चीज होती है ना, वो छोटी छोटी जो चोट लगती है ना, वो दिल में कहीं ना कहीं बड़े घाव करती है। और मैं तो बड़ा सारा कुछ देखा है लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि कहानी लिखने जाओ तो पूरी किताब ही लिख जाए, बट इस इंडस्ट्री के अंदर आकर, मॉडर्न बिजनेस के अंदर आकर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट होती हैं, आपका आत्मसम्मान बनता है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपका जो बात करने का तरीका है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, लोगों को आओ भगत करने का जो तरीका है, संस्कार है। संस्कार तो हमारी भारतीय संस्कृति है, और कहीं ना कहीं हम मॉडर्न बिजनेस में रहते हैं तो हमारे संस्कार और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम अपने परिवार के चलाते थे, परिवार के साथ रह के परिवार की चीजों को मैनेज करते थे उनको उस हिसाब से, लेकिन जिन लोगों को हम जानते ही नहीं
तो उस इतनी बड़ी स्ट्रेंजर दुनिया को हम अपने हिसाब से कैसे चला सकते हैं? कैसे? कि अपने बात करने के तरीके से, जो हम बात करते हैं, ये नहीं कि सबके ऊपर रौब चलाते रहें। एक बात करने का तरीका होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आपका एक सिस्टम से लोगों के साथ बात करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में काम कर रहे होते हैं। हर किसी का दुख अलग है, हर किसी की स्किल अलग है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई आपको अच्छा सोचता है तो कोई आपके लिए बुरा सोचता है। तो ये सब चीजों को हम मैनेज करते हुए हमारी पर्सनालिटी में जो बदलाव आता है, इसकी वजह से जो स्किल्स डेवलप होती हैं, उस स्किल्स की वजह से हम उन लोगों को मेंटेन कर पाते हैं। तो हम ये बहुत बड़ी हमें डिग्री हासिल हो जाती है। हम लगातार पढ़ते रहें और किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए तो भी हम ये स्किल नहीं सीख सकते जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें सिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो हम वर्किंग करते हैं उसका जो मतलब फल निकल के आता है, जो हमारा नेम फेम होता है और जो हमारे काम की प्रशंसा होती है, अप्रिशिएशन होता है और हमको सम्मानित किया जाता है। आज जैसे माधुरी मैम कह रही थी 15,000 लोगों के सामने मुझे एमडी सर से ट्रॉफी मिला, सर्टिफिकेट मिला। आप समझिए कि इतने सारे लोगों के सामने जाकर जब आपको सम्मानित किया जाए तो एक अलग ही पर्सनालिटी ग्रूम आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो कॉन्फिडेंस का ग्लो होता है वो आपके चेहरे पर आता है। तो हर सामने जो व्यक्ति आता है वो आपकी इस पर्सनालिटी से प्रभावित होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हाउस वाइफ होते हैं, सारा दिन अपनी फैमिली को होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी इस मेहनत को अप्रिशिएट करें। वो तो कोई, मैं कहती हूँ मोती दान करके ही आती होगी लेडी जिसको कोई अप्रिशिएट करने वाले मिले, नहीं तो क्या, जरा सी नमक कम हुई तो नमक कम हो गया, ज्यादा हुई तो ज्यादा हो गया, मिर्च कम हुई तो मिर्च हो गया। ये सब चीजों में खामियां निकलती रहती हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप का मोरल जो है मतलब डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो ये स्किल्स ऐसी है कि हम लोग मजे मस्ती के साथ में काम कर सकते हैं, एक दूसरे की खुशी के साथ कनेक्ट रहते हैं। मॉडर्न बिजनेस करना बहुत आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड है, मैं सबको कहूंगी ये बिजनेस करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिल लगाना है, दिल। और दिल लगाते हुए, मस्ती करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे और परिवार में भी रहती थी, टिपिकल की फैमिली है मेरी। मैं कहीं नहीं जाती थी, जिनके बच्चे छोटे हैं ये स्पेशल वो लोग ध्यान से सुनना इस बात को कि मैंने कैसे काम किया। कि मैं क्या करती थी, जैसे मेरी जो भी फ्रेंड्स वगैरह थी, जिनसे भी कॉलोनी में निकलती थी, बात होती थी या जो भी कुछ जिनसे भी इंटरेक्शन होता था, मैं कहती थी आप आइए ना घर पे चाय पीने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो आप प्लीज आइए। ऐसे करके मैं कम से कम 8-10 लोगों से बात करती थी, तब 2-3 फ्रेंड्स आती थी। डेली मैं छोटी एक टी पार्टी एक टाइम की फिक्स रखती थी कि मुझे 4 बजे का रखना है तो 4 बजे का, या सुबह रखना है तो 12 बजे का रखना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूपी में तो वैसे भी हम फीमेल्स बहुत एक्सपर्ट होती हैं खाना पीना ये सब बनाने में। तो मैं फ्रिज में पहले से चटनी और ये सब स्टफिंग वगैरह जो भी कुछ मुझे अपने दोस्तों को खिलाना पिलाना था पहले से तैयार करके रखती थी। फटाफट चुटकी में पहले उनसे बातचीत किया, कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद अपना काम की बात पर आ गए। अब एकदम से ये तो नहीं हो सकता ना, घर में कोई बंदा है पहले आप काम की बात करेंगे बाद में पार्टी करेंगे, नहीं, पार्टी का कुछ पार्ट पहले करना है, कुछ पार्ट बाद में करना है, जिससे बंदा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, उसको लगे कि हाँ ये सामने मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है और ये जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आपके साथ ना उसका दिल का कनेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये बिजनेस दिमाग का नहीं है, दिल का है। दिमाग में अपने सपने रखो, अपना गोल रखो दिमाग में, लेकिन लोगों के साथ दिल से बिहेव करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी हम फीमेल को तो प्यार की प्रतिमा ही बोला जाता है। लव अफेक्शन एक औरत के अंदर ही ज्यादा होता है, जेंट्स उतना नहीं कर पाते हैं। अगर हम वो प्यार की तरीके से सब लोगों के साथ में काम करते जाएंगे तो काम होता जाएगा। और मॉडर्न बिजनेस जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें आप कितना भी ट्रेनिंग सेमिनार कर लें, कुछ भी सीख लें, कहीं से जाके भी आप कुछ भी सिखाएं, मूल मंत्र वही है कि ये बिजनेस हाउस मीटिंग और मस्ती के साथ ही चलता है। आप किटी पार्टी डाल लें, हर महीने किसी एक के घर पे होगा, इस बहाने आप घर से बाहर निकलना शुरू करेंगी,
एक बार मैं, जब भी आपका टर्न आएगा तो वो आपके घर पे आएंगे, जब भी आप जाएंगे वहाँ किसी के घर जा रहे हैं बर्थडे में, जो भी गिफ्ट देना है वो आप जो भी चीज में डील कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी डील कर रही है, जैसे कि हम आईएमसी में हैं, तो आईएमसी का जैसे वर्क कल्चर और सब कुछ बहुत सेफ है, मैं बहुत सिक्योरिटी फील करती हूँ। यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं 24 कैरेट गोल्ड है। मुझे ये लगता है कि यार मैं बाहर की गंदी गंदी मिठाइयाँ लेके अपने दोस्तों को दूं, क्यों दूं? उनकी हेल्थ खराब होगी, और क्या पता मेरी मेहनत की कमाई से मैं खरीद के लेके तो जाऊं पर वो आगे अपनी सर्वेंट को सप्लाई कर दे। क्यों ऐसी चीज लेके जाऊं ना जो मेरे दोस्त खाएं और मुझे याद करें, उनकी हेल्थ भी ठीक रहे। तो मैं आईएमसी में आके ये बहुत अच्छा हो गया कि प्रोडक्ट अमेजिंग, कुछ भी चीजें बहुत ही लाइफ इजी हो गया कि लोग ना यहाँ खुद से हमारे साथ आते हैं, हमें लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। पहली बार कहीं भी जाती हूँ छोटी सी बास्केट लेती हूँ, उसके अंदर सुंदर सुंदर अपना रबड़ी फलूदा डाल दिया, कुकीज डाल दी, कुकीज इतने अमेजिंग है, कॉफी पाउडर डाल दिया, सॉस डाल दी, इमली चटनी डाल दी, मतलब जो भी चीज आंवला कैंडी वगैरह जो भी सब लोग परिवार सारे मिलके खाएं, ऐसी छोटी सी बास्केट बना के वो मैं लेके जाती हूँ, और साथ में एक छोटा सा बुके बना के ले जाती हूँ जिससे उनको अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें मैं हमेशा से, मेरे सोशल सर्कल मेरा ऐसे ही धीरे 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 इतना बढ़ गया कि आज मैं लोगों तक जा नहीं पाती हूँ और हर जगह पहुंच नहीं पाती हूँ। कहाँ मैं एक मोती ढूंढती थी कि कोई एक मोती मिल जाए, मेरे घर पे चाय पीने आए और मैं उनसे अपने बिजनेस की बातें करूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी, जितने भी छोटे बच्चे हैं वो लेडीज निराश ना हो कि बच्चे बड़े होंगे तब काम करेंगे। समय बड़ा कीमती है, टाइम इज मनी। अगर आज ये समय निकल गया तो बाद में आप काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगी। आज के टाइम में जो लोग 45 प्लस हैं, 50 की एज पर हैं, वो फीमेल से पूछो वो कितनी मुश्किलों से, कितने दर्द के साथ काम कर रही है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हमारा समय काटने से नहीं कटता है। आज के टाइम में इतनी महंगाई है कि बच्चे भी अपना कर लें वो भी बहुत बड़ी बात है, और हमारे पे बोझ ना बने वो भी बहुत बड़ी बात है, और हम अपने बच्चे पे बोझ ना बने ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। तो ये सौभाग्य पाने के लिए मैं लाइफ में शुरू से काम करती आई हूँ और काम करती रही, तो आज मैं आप लोगों के सामने सक्सेसफुल एज ए एंटरप्रेन्योर आप लोगों के सामने हूँ। और आज की डेट में इतनी स्किल्स डेवलप हो गई है कि मैं किसी के साथ मिलती हूँ तो मेरी एक पहचान बन जाती है, और मुझे दुनिया का कोई भी काम कभी मुश्किल नहीं लगता। किसी से भी मीटिंग करा दो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल का है, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, अपने संस्कार के माध्यम से, अपने बिहेवियर के माध्यम से उन सबके साथ में एक ऐसी पहचान बनाती हूँ कि लोग मेरा जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम मुझे आपके जैसा बनना है, तो मेरे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को ऐसा लगता है कि चलो मैं इस लायक भगवान ने मुझे बनाया कि लोग मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। और आज के टाइम में जैसे कि इतनी बेरोजगारी चल रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है कि मैं कहती हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया जी और मिस्टर सत्यन भाटिया जी जो हमारी कंपनी के विजनरी मैनेजमेंट हैं, और इन्होंने इतनी दूर का सोचकर आज से 15 साल पहले आयुर्वेद इंडस्ट्री के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लॉन्च किया। हम सबके लिए एक मॉडर्न बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसके अंदर आज हम लोग इतना सौभाग्य फील करते हैं, लकी फील करते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि हमारे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, और मैं कहती हूँ ये दोनों सर हमें कभी अनाथ नहीं होने देंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी कर दे, पर मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी और मिस्टर सत्यन भाटिया जी कभी हमें अनाथ नहीं होने देंगे। इतना सेफ कल्चर यहाँ पर है, इतना अच्छा काम करने का एनवायरनमेंट यहाँ पर है, यहाँ कोई भी महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर आज आपका कोई दुख है तो मैनेजमेंट आपके लिए पहले से पहला खड़े हैं। और आईएमसी मैनेजमेंट जैसा कि भारती मैम, हम सब आईएमसी नारी के लिए स्किल्स डेवलप करने के लिए इतनी जद्दोजहद करती हैं, हर चीज के लिए हम लोगों को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा वर्क कल्चर मैंने अभी तक नहीं देखा। हालांकि मैं 2009 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई, मुझे किसी भी संस्था के अंदर ऐसा माहौल नहीं मिला। इसीलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल
श्रीमद् भगवत गीता की कसम खाकर जीवन आईएमसी करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प मेरा बहुत अच्छा चलेगा और आईएमसी के अंदर ही एक इतिहास क्रिएट करने वाली हूँ और आईएमसी के अंदर ही मेरे लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करूंगी और अपनी कितनी पीढ़ी को भी सेव करके जाऊंगी। जब इस धरती से जाऊंगी तो अच्छा खासा बैंक बैलेंस और सब कुछ होगा और अभी भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। भारती मैम आपका भी थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। और यहाँ आके जो मतलब लग्जरी लाइफ हमें मिल रही है, अभी फिलहाल ही हम लोग मुंबई क्रूज घूम के आए, वही सर थे हमारे साथ में, इतना अच्छा उन्होंने टेक केयर किया सबके साथ में। लग ही नहीं रहा कि वाई सर इतनी सीनियर पोस्ट पर हैं और हम सब के साथ में बैठे हैं, ब्रेकफास्ट किया और खाना खाया और बैठकर हमने टेबल पे डिस्कशन किया। तो ये जो हार्ट टचिंग रिलेशन जो आप लोगों की तरफ से हमको संस्कार में मिलते हैं ना, तो यही संस्कार हम लोग सीख रहे हैं, वही संस्कार हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू मैम। नीतू जी, आपके इस जवाब से हम जान पा रहे हैं कि आप कितना कुछ व्यक्त करना चाह रही हैं बट समय की पाबंदी करके आप नहीं कर पा रही हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सब लोग इतना अच्छा बोलते हैं कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के प्रोसेसेस के बारे में, क्योंकि इन चीजों के साथ ही एक अच्छी और सफल कंपनी जो है वो बन सकती है। और हमारे इनिशिएटिव्स हमेशा आए दिन चलते रहते हैं कि कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आए। तो नीतू जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल आंसर और आपने आज हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना है कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ अपने उन तमाम सपनों को पूरा कर सकती है मॉडर्न बिजनेस के थ्रू। और मॉडर्न बिजनेस कुछ और नहीं, आपकी अपनी नेटवर्किंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आईएमसी है, जिसका आपको एक हिस्सा बनना है। आपको आईएमसी के साथ मिलकर चलना है, आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सी ऐसी अच्छी चीजों के बारे में जाना। आप घर में रहकर कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे घर को संभालते हुए एक सफल बिजनेस विमेन बन सकते हैं, अपने खर्चों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए सेफ है, आईएमसी महिलाओं के लिए बहुत ही एक बेस्ट कंपनी मैं बोलूंगी विद द बेस्ट वर्किंग कल्चर जो है हमारे पास यहाँ है, जिसके थ्रू आप अपने सपनों को एक उड़ान दे सकते हैं। आप अपने साथ साथ और बहुत सारी महिलाओं को सफल बना सकते हैं, आप अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकते हैं। और इसी नोट के साथ मैं आज हमारे साथ सभी गेस्ट का, हमारे तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने आज समय निकाला और हमारे आज के व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने तजुर्बों के साथ और ऐसे इंसिडेंट्स के साथ इंस्पायर किया, जो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे व्यूअर्स सीख कर आगे उन सभी महिलाओं को फॉरवर्ड जरूर करेंगे आज का प्रोग्राम, जिनको वो इस बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं या फिर जिनकी लाइफ में वो एक चेंज लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ फीमेल्स के अलावा भी मैं सभी मेल्स को भी गुजारिश करूंगी कि आप ये वीडियो सभी फीमेल्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके इस छोटे से इनिशिएटिव से आप किसकी लाइफ में एक चेंज लेके आ सके। और उन महिलाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए जो घर के साथ साथ अपने सपनों को, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी, सी यू ऑल वेरी सून। गुड आईएमसी। सशक्त नारी।